दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। दुनिया ने जब जब हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। नमस्कार, टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ नेटवर्क बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र झा आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम कुछ टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा और संकल्प दोनों बहुत ज़रूरी है। हम संकल्प ले लें तो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक की जिंदगी का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, वही आपको दिशा देता है। तो बगैर परवाह किए अपने उद्देश्य के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते सही हो तो मंजिल मिल ही जाती है। नेटवर्क बिजनेस में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, उसी के ऊपर एक बहुत ही डायनेमिक लीडर नीरज कर्ण जी ने 8 कोर स्टेप के माध्यम से बड़े ही खूबसूरती से एग्जाम्पल के साथ बताया है, जिसे फॉलो कर बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव जरूर रखें। तो आइए देखते हैं क्या है 8 कोर स्टेप। दोस्तों, मैं पृथ्वी के कोर के बारे में ही अगर बात करूं तो पृथ्वी का कोर आपको ऊपर से दिखने में पृथ्वी जैसी दिख रही होगी, आप देख रहे होंगे, जितना इसके पास पावर है वो सब आप अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन ये सारा का सारा पावर इसके कोर में जनरेट होता है। पृथ्वी का कोर लगातार निरंतर घूम रहा है 1700 डिग्री टेम्परेचर तापमान को लिए हुए, जो कि आदमी अगर सोच ले तो पसीना आ जाए। 1700 डिग्री टेम्परेचर है पृथ्वी के कोर का और वो लगातार घूम रही है, जिसके कारण से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। पक्षियां उड़ पाती है, हम लोग मोबाइल में बात कर पाते हैं, पेड़ पौधे अपना पोषण सब कुछ ले पाते हैं सिर्फ कोर की पावर की वजह से। जरा सोचिए, अगर 10 सेकंड के लिए पृथ्वी का कोर घूमना शुरू कर दे तो यहाँ हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। कोर का वो पावर होता है। इस 8 कोर स्टेप जो कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम आता है, अगर आप इसको समझ गए और निस्संदेह निस्वार्थ भावना से बिल्कुल डेफिनेटली आपने इसको कर लिया, तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपके सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा इन सारे 8 कोर्स के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट है सो द प्लान। यह सबसे पहला कोर का पहला नियम है, सो द प्लान डेली। सो द प्लान डेली। अभी जितने भी हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स, या तो फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है। दोस्तों, जो पार्ट टाइमर है मैं उनके लिए कह रहा हूं कि मिनिमम 1 प्लान कंपलसरी। एक प्लान तो डेली शो करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। अगर ना शो करे तो खाना मत खाइए, लेकिन शो द प्लान डेली। दोस्तों, अगर मुझसे मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो उसके लिए पहले माफी मांगता हूं, लेकिन ये सारा जो भी मैं आपके लिए आज लेके आया हूं, ये फुल प्रूफ प्लान्ड है, फुल प्रूफ्ड है। ये पूरा रूल्स, जितने भी बड़े बड़े बुक्स हैं, सारे बुक्स से मैं इसका निचोड़ लेके आया हूं। शो द प्लान डेली कंपलसरी। इस बात का हमें संकल्प लेना है कि हमें कंपलसरी मिनिमम 1 प्लान तो डेली शो करेगा। और जब आप किसी भी चीज के लिए संकल्प लेते हैं तो यह पावर ऊपर वाला या फिर यूं कहें प्रकृति जनरेट करके देती है आपको, उसको सफल करने के लिए वो आपका साथ देती है। दोस्तों, संकल्प के ऊपर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था रामू, जो कि बिल्कुल ही निकम्मा था। वो कभी काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा दुकान चलाता था और घर में जाके सो जाता। उसकी बीवी उससे बहुत ही परेशान रहती थी कि यह जिंदगी में कभी कोई किसी प्रकार का संकल्प लिया ही नहीं और कुछ काम करता नहीं। एक दिन उसके गांव में एक बाबा आए और उसकी पत्नी बाबा को जाकर बोले कि बाबा जी, देखिए ना कि यह कोई संकल्प लेता नहीं है और कुछ काम करता नहीं है, हमेशा निकम्मों की तरह रहता है। तो मैं उनको लेके आता हूँ, आप उसे आज कोई एक संकल्प दिला दीजिए। उसकी पत्नी उस रामू को लेके गए बाबा के पास। रामू भी बहुत तेज था। उन्होंने संकल्प ले लिया पहले ही बाबा के कुछ कहने से कि मैं रोज गधे को देख के खाना खाऊंगा। दोस्तों, संकल्प छोटा था लेकिन था दिल से। डिसाइड किया था उन्होंने कि मुझे इस काम को करना है, गधे को देख के उसे खाना खाना था। बाबा भी समझ गए कि बड़ा चालू आदमी है, यह संकल्प तो इन्होंने ले ही लिया है, चलो छोटा ही सही, लिया तो सही। अब वो उसका कैसा था कि दुकान के सामने ही एक गधा बंधा रहता था और उसको देख के डेली अपना खाना खा लेता था। संकल्प भले ही छोटा था लेकिन उसमें दम था, उसने दिल से लिया था ये संकल्प। एक दिन ऐसा हुआ कि वो गधा वहां पे बंधा हुआ नहीं था। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 बज गए, 11 बज गए, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चूंकि संकल्प पूरे दिल से लिया था, इसीलिए वह वहां पहुंचा और वहां लेडीज थी बैठी। उस लेडीज से पूछा, अरे गधा गया कहाँ?
उसने कहा कि वह उसको लेके गए हैं मेरे हस्बैंड मिट्टी काटने के लिए खेत में बहुत दूर, कब तक आएंगे, 1 बजेगा 2 बजेगा। ठीक है, 2 बजे तक इंतजार किया, नहीं आया, भूख से परेशान भागा वापस वहीं पे जहां पे वो गड्ढा को लेके मिट्टी खोद रहा था। जब वहां पहुंचा तो एक ही साथ 2 घटनाएं हुई। क्या घटनाएं हुई मैं आपके साथ बताता हूं। पहला तो रामू ने देखा गड्ढा को, और दूसरा उसी समय गड्ढे का जो मालिक था उसे सोने चांदियों से भरा हुआ एक बर्तन मिला था। ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई। रामू ने कहा चलो देख लिया गड्ढे को, देख लिया देख लिया देख लिया, यह चिल्लाया। उधर से वह गड्ढे का मालिक कहता है अरे देख लिया तो देख लिया, बताना मत किसी को, आधा तेरा आधा मेरा। तो गड्ढे को देख के खाना खाने का जब संकल्प का परिणाम इतना बड़ा मिल सकता है, तो अल्लाह और भगवान को देख के खाना खाने का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों। ठीक इसी तरह अगर आप एक प्लान मात्र डेली शो करने का संकल्प लेते हैं तो निस्संदेह यह आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। तो 8 कोर स्टेप्स का जो पहला रूल था वो है सो द प्लान। दूसरा देखेंगे 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों आपका डेडिकेशन होना चाहिए। जिस कंपनी से आप जुड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि यह कंपनी आपको लाखों रुपए दे, करोड़ों रुपए दे, देगी, निस्संदेह देगी, लेकिन उस कंपनी के प्रति आपका डेडिकेशन कितना है, समर्पण कितना है, कितना विश्वास करते हैं आप उस कंपनी के ऊपर। अगर आप ही विश्वास नहीं करेंगे तो आपके द्वारा बनाया गया टीम, जितने भी आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो किस तरह से कैसे विश्वास करेगी कंपनी के ऊपर। इसीलिए कहा गया है कि 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, वह प्रोडक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ एटमी से ही लेना है, दूसरा कहीं और से हम नहीं लेंगे। हाँ, जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी के पास नहीं है वो प्रोडक्ट आप चाहें तो कहीं और से ले सकते हैं। तो कोर स्टेप्स का जो सेकंड स्टेप है वो 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है शेयर द प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट शेयरिंग ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली किसी और को यह शेयर कर पाएंगे कि मुझे इस तरह का बेनिफिट मिला है इस प्रोडक्ट से। मैं तो उस दिन दीवाना हो गया था जिस दिन मैंने इसके टूथपेस्ट को यूज किया। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे सीनियर लीडर्स जितने भी अपलाइन हैं सबको पता है कि मुझे टूथपेस्ट से बहुत ही बड़ी हेरिडिटी थी। मैं कभी भी टूथपेस्ट से नहीं करता था ब्रश, मैं मंजन यूज करता था रामदेव बाबा का या फिर डाबर लाल दंत मंजन, क्योंकि मुझे टूथपेस्ट मुंह में जाते ही वॉमिटिंग हो जाती थी। लेकिन एटमी ने इस समस्या का समाधान दिया है मुझे, और उस दिन से मैं निरंतर इसी टूथपेस्ट को यूज करता हूं मेरे घर में। और आपको जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने एक शेयर किया था, मैं तो हर किसी को रिकमेंड करता हूं जिससे भी मिलता हूं इस टूथपेस्ट के लिए। दूसरा जो बेनिफिट मिला है मेरी मिसेज को, मेरी मिसेज का हेयर बहुत ज्यादा फॉल हो रहा था, लेकिन शैम्पू यूज करने से उसका हेयर फॉल बिल्कुल भी रुक गया है। ये दोनों टेस्टिमोनियल्स मेरे खुद के साथ हुआ है, मुझे पता है। और इसके लिए हर एक प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तब आपको उसका बेनिफिट पता चलेगा, जो कि आपको शेयर करने में बहुत ही मदद करेगा। लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग। कंपनी के द्वारा जितना भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होता है, उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना बेहद जरूरी है। आपको कंपलसरी अटेंड करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट का नॉलेज लेते चले जाएंगे, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते चले जाएंगे, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप में एक्सपर्टीज आ जाएगी। और आप जिस किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताएंगे, वह प्रोडक्ट को कंपलसरी परचेज करेगा, न सिर्फ परचेज करेगा बल्कि आपके साथ ज्वाइन भी होगा। नंबर 4 आता है रीड द बुक। दोस्तों इस जो स्क्रीन के ऊपर आपका आ रहा है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने जितने भी पुस्तकें पढ़ी है, चाहे आर्ट के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, ये सारे पुस्तक ने हमारे जीवन में क्या किया है जरा सोचिए। सिर्फ उतना काम किया है कि हम अपनी आजीविकाओं को चला पाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आज जो मैं बुक आपके सामने लेके आया हूं, ये बुक आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों यह बात आप सामने देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यह आपके 10% के ऊपर काम करेगी। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है आपके 90% बॉडी के ऊपर काम करती है। क्योंकि आप 90% बॉडी का यूज करते हैं अर्निंग्स के लिए। 90% का मेरा मतलब है गर्दन से निचले का हिस्सा, और 10% का मेरा मतलब है गर्दन से ऊपर का हिस्सा। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो आपके 90% बॉडी के ऊपर ही काम करती है, और उसी के भरण पोषण में वो सारा आपका इनकम खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो बुक्स है ये आपके 10% में काम करेगी, आपके ब्रेन के ऊपर, और निस्संदेह आपका जीवन बदल जाने वाला है इस बुक्स को रीड करके। तो डेली 1 घंटा जब भी आप फ्री होते हैं कोई बुक जरूर पढ़ें। दोस्तों यहाँ पे 12 बुक्स है, लेकिन मैं आपको 4 बुक रिकमेंड करता हूं। जो कि नंबर 1 है वह सवाल ही जवाब है, इस बुक को जरूर पढ़ें। नंबर 2 में आप लोक व्यवहार को पढ़ें। नंबर 3 में द सीक्रेट को पढ़ें। ये 3 बुक अगर आप पढ़ते हैं, नंबर 4th में सोचिए और अमीर बनिए। ये सारे बुक्स दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल है, इससे आप पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन कहीं से लेकर।
लेकिन जब आप किताब पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो आप में किताब की भाषा समझने की हिम्मत आती है। किताब की भाषा का मतलब मैं यूं कहूं कि आप कभी भी बुक्स के साथ सवाल और जवाब नहीं कर सकते। जब आपको कोई व्यक्ति कुछ समझा रहा होता है, कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा होता है, तो आप उसके साथ सवाल जवाब करते हैं और इसी उलझन में आप वो चीज सुनना भूल जाते हैं जो दूसरा व्यक्ति आपको बताना चाह रहा था। लेकिन बुक्स के साथ आप कभी भी सवाल जवाब चूंकि नहीं करते हैं, इसीलिए उस बुक को आप कंप्लीट करते हैं, और जब बुक को कंप्लीट करते हैं तो आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल होता नहीं है। इसलिए बुक्स को पढ़ना बेहद जरूरी है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि सवाल ही जवाब है और लोक व्यवहार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आता है लिसन द सीडीज डीवीडीज। दोस्तों, दुनिया में जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं हुए हैं अभी तक, उन सारे सक्सेसफुल लोगों की या फिर डायरेक्ट सेलिंग के जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन सभी लोगों के द्वारा दिया गया ट्रेनिंग्स, उनके द्वारा कही गई उनकी आवृत्ति, सीरीज डीवीडीज जो भी आपके पास अवेलेबल है सब सुने। आजकल तो ये सारा कहानी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम लोग अपना बहुत ही बड़ा समय यूट्यूब पे वेस्ट करते हैं। हम सबको पता है यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पे बहुत सारा समय हम लोग वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया को आज हम यूज नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया आज हमें यूज कर रहा है। दोस्तों, इस बात को समझिए। सोशल मीडिया बहुत ही बुरी तरह से हमारे दिमाग पे छा चुका है। हमें यूज करना है सोशल मीडिया को, ना कि खुद को यूज करवाना है सोशल मीडिया से। आप यूट्यूब पे जाएं और उन सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुने जो कि सक्सेस हुए हैं, किस तरह से सक्सेस हुए हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक दो नहीं है, आप चैट विद सुरेंद्र वत्स नाम का एक यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर जाएंगे तो सैकड़ों ऐसे लीजेंड्स हैं हमारे देश में जो कि सक्सेस हिस्ट्री लिख चुके हैं इस एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। आखिर उनमें क्या खास बात थी दोस्तों? जब आप उनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में सुनेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि आखिर ये लोग भी किस तरह से सफल हो सकते हैं। अगर ये हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? हर व्यक्ति के लिए यह दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए। आप जिस चीज को सोचते हैं, जो चीज अचीव करना चाहते हैं, उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, उसके प्रति आपका कार्य होना चाहिए। हर सफल लोग सफलता के ऊपर सफलता हासिल करते चले जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका काम करने का डायरेक्शन ही सफलता की तरफ होता है। लेकिन असफल व्यक्ति बैठ के हमेशा सिर्फ यही कहते हैं कि चूंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं इसीलिए वो सक्सेस हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति सफलता की तरफ काम करेगा उसे सफलता मिलेगी, जो असफलता की तरफ काम करेगा या फिर काम नहीं करेगा उसे ऑटोमेटिकली असफलता ही हाथ लगेगी। दोस्तों, आगे बात करना चाहूंगा मैं, 6th लेवल पे आता है अटेंड एवरी मीटिंग एंड एवरी सेमिनार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों? हर मीटिंग को अटेंड करना, हर सेमिनार को अटेंड करना, हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा सोचिए। आपने डिस्कवरी चैनल का एक वीडियो देखा होगा जिसमें नेवला के स्टोरी के बारे में बताता है। नेवला तो सब लोग जानते होंगे, और सांप। दोस्तों, सबको पता है कि नेवला और सांप जब भी झगड़ते हैं या लड़ते हैं तो विजय हमेशा नेवला होता है। आपको पता है कि इसके पीछे प्रोसेस क्या है? कितने बड़े प्रोसेस से गुजरता है नेवला? चलिए जरा समझते हैं। नेवला उसी जगह पे सांप के साथ लड़ सकता है जिस जगह जंगल में नाग दमयंती नाम का पौधा उपलब्ध हो। दोस्तों, अगर नाग दमयंती पौधा उपलब्ध नहीं है तो नेवला कभी भी सांप से नहीं भिड़ता है। अब ये नाग दमयंती क्या है? नाग दमयंती एक ऐसा पौधा है जिसके गंध लगने मात्र से सांप आपको नहीं काटता है, या फिर अगर काट लिया और उस पौधे का गंध आपने लिया तो वह विष भी उतर जाता है, जंगल में पाया जाता है। तो नाग दमयंती नाम का पौधा जहां है वही नेवला झगड़ता है। क्या करता है नेवला? नेवला और सांप की झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। सांप डसता है नेवला को, नेवला वापस जाता है, नाग दमयंती को सूंघता है, फिर वापस सांप के पास, फिर सांप ने डसा, फिर नाग दमयंती सूंघा, फिर वापस सांप के पास, फिर सांप ने डसा और फिर जाके उन्होंने नाग दमयंती सूंघा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सांप फिनिश्ड ना हो जाए। इस बड़े प्रोसेस से गुजरता है नेवला, तब जाके विजयी होता है। ठीक उसी तरह मीटिंग और सेमिनार है। दोस्तों, इससे बाहर आपको सांप से नहीं, एनाकोंडाओं से लड़ना है। तो अगर जब एनाकोंडा से लड़ना है तो चार्ज होने के लिए आपको मीटिंग में आना ही पड़ेगा, सेमिनार में आना ही पड़ेगा। मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, आप चार्ज होते हैं, फिर बाहर एनाकोंडा से लड़ने जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। इस चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, जो भी व्यक्ति फिजिक्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि जिस किसी भी डिवाइस को हजारों बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से गुजार दिया जाता है वह ट्रांसफार्मर बन जाता है।
और यही ट्रांसफार्मर आपको बनना है। जब आप एक बार ट्रांसफार्मर बन जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़े बिना रह ही नहीं सकता। नहीं यार, इसके अंदर से वाइब्रेशन ही कुछ अलग आ रही है, यह कभी भी देखो तो बिजी रहता है मीटिंग में, सेमिनार्स में, आखिर क्या है वहां, चलो चल के देखते हैं। हर व्यक्ति आगे से चल के आएगा और आपके साथ ज्वाइन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी मीटिंग और एवरी सेमिनार को अटेंड करें। बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार बनिए। 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिए। एक, आपके द्वारा किया गया वादा, दूसरा समय, और तीसरा पैसा। दोस्तों, वादा सिर्फ वही करिए जो कि आप निभा सके। बहुत सारे लोग वहां फेल हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जहां वो जाके अपने डाउनलाइन से या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट हैं उनसे गलत वादे कर बैठते हैं कि ठीक है आ जाओ भाई, मैं तुम्हारा 1 लाइन तो चला दूंगा, 1 लाइन तुम चला लेना। दोस्तों, ऐसे वादे मत करिए। आपको खुद का दोनों लाइन चलाना है। हर किसी को आप ऐसा वादा कर सकते हैं कि आ जाओ, तुम जुड़ जाओ, तुम्हारे सक्सेस के लिए जहां तक संभव होगा मैं प्रयास करूंगा, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा, अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये वादा करिए। ऐसा मत करिए जो कि आप निभा ना पाए। इसीलिए हमें वादा जो भी करना है, बोलना जो भी है, उस पे अडिग रहना है और वो करके दिखाना है। बी अकाउंटेबल वादा के लिए। दूसरा क्या है? समय। समय के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। मीटिंग में आना है, 7:25 मीटिंग है तो 7:25 अवेलेबल होना है। कहीं सेमिनार के लिए हमें पहुंचना है तो इन टाइम हमें वहां पहुंचना है। आपने किसी को टाइम दिया है तो उस टाइम पे आपको पहुंचना है। भले 5 मिनट पहले ना पहुंच पाए, लेकिन टाइम पे आपको पहुंचना है। जब आप इतने ज्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं, इसका कमिटमेंट ही जबरदस्त है, ये बिल्कुल समय से आएगा। और लोग समझ जाते हैं एक दिन कि नहीं, ये व्यक्ति तो उस टाइम पे जरूर आएगा, हमें वहां पहुंच के रुकना चाहिए। इसीलिए आपको टाइम के अकाउंटेबल होना है। नंबर 3 है मनी। दोस्तों, बाहर आप कितना भी पैसे का लेन देन कर लें, लेकिन डायरेक्ट इंडस्ट्री आपको मना करती है कि आप 1 रुपए का भी लेन देन, चाहे आपके अपलाइन हो या आपके डाउनलाइन हो, किसी के साथ ना करें। ऐसे में आप आदमी खो देते हैं। जब आप पैसे का लेन देन शुरू करते हैं तो आप अपने आदमी को खो देते हैं। आपके डाउनलाइन ने कहा सर आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्रोडक्ट परचेज कर लो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। तो दोस्तों, उधार की जब आप उधारी करना शुरू करेंगे अपने टीम में, तो जेरोक्स भी उधारी का ही आएगा और यही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होती चली जाएगी और आप निस्संदेह एक बड़ा अमाउंट अर्न नहीं कर पाएंगे। आप आदमी को खोते चले जाएंगे। इसीलिए अकाउंटेबल रहें। नेक्स्ट आता है बी टीचेबल। टीचेबल रहना बेहद जरूरी है दोस्त। हर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सुन सकता है वही बोल सकता है, जो सीख सकता है वही सिखा सकता है। इसीलिए सीखने के लिए हमेशा अपने कान, अभी हमारे एमडी पवार सर ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है इंद्रियों के बारे में, अपने कान और अपने मस्तिष्क दोनों को स्वतंत्र रूप से खुला रखें ताकि एक स्वतंत्र विचार आपके मस्तिष्क में एंटर कर सके। हम लोग कभी कभी मेंटल ब्लॉक को लेके बैठ जाते हैं कि हम जो समझते हैं वही बस है, अब इससे ज्यादा और कोई हो ही नहीं सकता है इस सेक्टर का इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। आप हमेशा अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने कान को खुले रखें ताकि स्वतंत्र विचार आपके अंदर प्रवेश कर पाए और उसके बाद आप डिसाइड कर पाए कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है, आप कहाँ गलत थे, आप उसको सुधार पाए। टीचेबल होने के लिए आपको एक गुरु का सिलेक्शन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हर मनुष्य का एक कोई ना कोई गुरु रहा है। सचिन तेंदुलकर का कोई गुरु था, बिल गेट्स का कोई गुरु था, वॉरेन बफेट का कोई गुरु था, महावीर जी का कोई गुरु थे, राम अर्जुन के गुरु हुए। हर व्यक्ति के कोई ना कोई गुरु हैं। बिना गुरु का सफलता मिलना ही बहुत ही मुश्किल है, और वो भी खास करके डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो बिना गुरु से तो सफलता मिलना मुश्किल है। हम सबके गुरु कौन हो सकते हैं? आप सबके गुरु वो हो सकते हैं जो कि आपके अपलाइन है, जो कि आपके सीनियर अपलाइन है, जो कि आपके ग्रोइंग अपलाइन है, वो हो सकते हैं। उनको आप मानिए अपना गुरु, उनके सामने समर्पित करिए, हर एक चीज आप उनके साथ डिस्कस करिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था 8 कोर स्टेप। इस टेक्निक को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो आप निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, रास्ते का अगर पता हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हम सुन रहे थे नीरज सर को, उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।